of this movie is encoded by Dr. Star. तो दोस्तों, हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुए हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्रिस से, जो फोर्ट लॉडरडेल में रहते हैं। क्रिस, क्या तुम वहां पे हो? क्रिस? एनी, क्या क्रिस लाइव है? हाँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस पर भरोसा करूं। मेरा मतलब, मुझे लग रहा है जैसे मैं पागल हो रहा हूं। पर डॉक्टर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्रिस, अब हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, ताकि वो लोग जो अभी ट्यून हुए हैं वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सके। ओके, क्या है कि मुझे अक्सर फील होता है कि मेरी जिंदगी में कुछ चीज मिस हो रही है और फिर अचानक से कहीं और वापस नजर आ जाती है जहां मैंने कभी रखी ही नहीं। तो कभी अंधेरे में खुद को चलता हुआ पाता हूँ, हाथ पैर को चोट भी लगे होते हैं, पर कैसे लगे वो कभी समझ नहीं पाता हूँ। कोई तो जरूर मेरे दिमाग से सर, हाँ? उसे उसके वर्क स्केड्यूल के बारे में पूछो। एनी, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम भी उससे पूछ सकती हो। नहीं, तुम ही पूछो प्लीज। क्रिस, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे तुमसे एक और चीज के बारे में पूछना है। हाँ, पूछिए ना। मुझे तुम्हारे वर्क शेड्यूल के बारे में जानना है। मेरा वर्क शेड्यूल फिलहाल डगमगाया हुआ है और मैं इस वक्त ब्रेक पर हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ, वो पानी के टैंकर होते हैं ना, वो, और कुछ 9 महीने से काम कर रहा हूँ। फिलहाल छुट्टी पर हूँ। ओके क्रिस, मतलब तुम 9 महीने लगातार टैंकर चलाते रहे। हाँ। और अब तुमने ब्रेक लिया है और इस वक्त अपने घर पे हो। हाँ, पर छुट्टी की वजह से यही सब परेशानी हो रही है मेरे साथ। देखो क्रिस, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हें किसी एलियन ने किडनैप नहीं किया है। क्या? क्रिस, तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। ये आप क्या? तुम्हें नींद में चलने की बीमारी है। नहीं। तुम्हारे शरीर पे काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि 9 महीने से तुम लगातार काम कर रहे हो और अब अचानक रोक दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। मुझे लगता है कि अच्छा, एक काम करो क्रिस, की ज्यादा से ज्यादा आराम करो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप समझ नहीं रहे। फिर तुम ना कहीं भटकोगे, ना कुछ भूलोगे, बल्कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, एनी ने मुझे सिग्नल दे दिया है, टाइम खत्म हो चुका है। कल रात को फिर मिलेंगे मैं और एनी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्लीप टाइट एंड कीप एन आई टू द स्काई। आज परेशान लग रहे हो? हाँ, कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। ये कुछ घाव हैं जो शरीर पर आ गए हैं, कहाँ से आए हैं कुछ पता नहीं। मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने मेरे ऊपर हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस चिपका दिया। अब 1 महीने तक देखना है कि क्या होता है। खैर, झेलना तो पड़ेगा ही। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, कि तुम बात करने से मना कर रही थी? देखो, मुझे ये सब करने में अनकंफर्टेबल लगता है। मैं कोशिश करना चाहूंगी, पर अब फोर्स ना करें तो ज्यादा खुशी होगी। फिर तो मैं जरूर करवाऊंगा। हाँ, फिर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इस लास्ट कॉलर को नींद में चलने की बीमारी है? क्या है ना, जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड को पागलों की तरह काम करने की आदत थी। कभी कभी तो 25-26 घंटे लगे पड़े रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे। हाँ। एक दिन अपना काम खोने के बाद हमें अजीबोगरीब चीजें नजर आने लगी थी, जैसे कि उनके टूल्स कहीं भी पड़े होते थे और फ्रिज का दरवाजा खुला होता था और गाड़ी की चाबी टॉयलेट में। हाँ। पर अजीब बात ये थी कि उनके पैरों पर चोट लगी होती थी। तो एक रात मैं जगी हुई थी और किताबें पढ़ रही थी और मुझे हॉल से किसी के चलने की आवाज आई। वो मेरे डैड थे। तो
मैं उनके पीछे रूम में गई जहाँ मेरी माँ गहरी नींद में थी, और वो जैसे ही बेड की तरफ बढ़े तो टेबल से टकराए और उन्हें चोट लग गई। तो ये सब चल रहा था। That's it. That's the story. 20 सालों से मैं एक अच्छी स्टोरी के लिए मरा जा रहा था और वो आज जाकर के मुझे मिली है। तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। लगता है आपको रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ वो तो है, आएगी नहीं आएगी। टेंशन मत लीजिए, मैं कल के लिए इससे भी अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूंगी। हाँ मुझे भरोसा है। लेकिन इस बीच गो होम एंड गेट सम रेस्ट, नहीं तो कल यहाँ आते समय तुम किसी चीज से टकरा जाओगी। सही कहा। ठीक है, डोंट वरी। हाय गाइस, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मुझे फेबियन के मॉर्निंग शो के लिए स्टूडियो एंगेज करने के लिए कहा था। यस सर, हुक्म सर आंखों पर। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। क्या तुम ये बाहर बेसिन के पास रख दोगी? जरूर। थैंक यू। कोई बात नहीं। वाह, गुड नाइट। हाय। शो अच्छा था। थैंक्स। हे, ये तुम्हारी कार के लिए अच्छा नहीं है। हाँ? मतलब कि कार को ऐसे इतनी देर तक छोड़ना नहीं चाहिए। ओह, आई एम सॉरी। मैं समझ गया, इतनी रात को अनजान आदमी से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरा नाम जेरेड है, मैं वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ और वहाँ से तुम्हें रोज देखता हूँ। अरे अच्छा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। सुनो तो सही, एक मिनट। देखो, मैं कस्टमर सपोर्ट करता हूँ ऑनलाइन, मैं घर से काम करता हूँ। रात भर मुझे उल्लुओं की तरह जागना पड़ता है, तो मैं 1-2 बार घर से बाहर भी निकलता हूँ। तो मैंने देखा है कि तुम सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए उतरती हो। ओके। मैं सोल को जानता हूँ। मेरा मतलब है कि पर्सनली नहीं, लेकिन वो मेरे दादाजी के अच्छे दोस्त हैं और ये जगह भी उन्हीं की थी, उन्होंने बेच दी। अच्छा। हाँ। ओके, सॉरी, मैं बस थोड़ा सा वो तो जेरेड। हाँ। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम टू यू। मैं वहाँ अपने घर पे खड़ा था, देखा कि तुम आज थोड़ा जल्दी आ गई और परेशान सी दिखी। आखिर बात क्या है? हाँ, हो सकता है मैं किसी स्टोरी को लेकर उसमें पूरी तरह खो गई होंगी। वैसे टाइम क्या हुआ? क्या हुआ? ओह नो, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं ठीक हूँ। वो मुझे याद नहीं आ रहा मैं कब पहुंची घर। इतना याद है कि कार की तरफ बढ़ी और फिर तुम नॉक करने लगे। मुझे लगता है कि ये कोई खतरनाक सम्मोहन है। तुमने इस बारे में सुना है क्या? इसमें ऐसा ही होता है। एक बार मैं भी वहां गया था और बहुत ही जल्दी वापस आ गया। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं वहां क्यों गया था। शायद किसी ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी और काम से। एनी, सॉरी। एनी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं क्या? हाँ ठीक है, चलते हैं। इसे बंद कर देती हूँ। देखो जेरेड, मैं ठीक हूँ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। इतना करने की जरूरत नहीं है। एनी, इंसानियत के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ओह हाँ, सही कहा, तुम अच्छे इंसान हो ना, इसलिए। एनीवे, चलो हम लोग पहुँच गए। हाँ, पहुँच और गए। ये लो तुम्हारा बैग। थैंक्स। वैसे तुमसे मिलके काफी खुशी हुई। हाँ,
मुझे भी। थैंक यू। हे, माफी चाहूंगी, पूछना भूल गई। क्या तुम अंदर आकर चाय या कॉफी पीना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास टाइम बहुत है। ओके, आ जाओ। ये है मेरा घर। Water is what gives us life. It is a precious, limited resource which is vital to our existence. इट्स फनी, क्या? 7% of our planet is इन सब के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ सारी चीजें बिखरी हुई हैं। सच में? ऐसा लगता है तुम एक राइटर नहीं, एक क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो। ओके, तुम्हारा मतलब मैं गंदगी में रहना पसंद करती हूँ, ये कहना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, दरअसल मेरा मतलब ये नहीं था। एक औरत अपने काम में इतना बिजी है, ये देख के काफी खुशी हो रही है मुझे। और तुम तो जानती हो, आजकल की औरतें अपना ज्यादा समय खुद को सजाने और संवारने में ही बिता देती हैं। ओके, क्या तुमने एक औरत की कभी दिल से तारीफ की है? अच्छा, खैर छोड़ो ये सब। हम यहाँ कॉफी पीने आए थे ना, हाँ, तो फिर बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सही कह रहे हो तुम। यहाँ तो कॉफी नहीं है, ठंडा पानी चाहिए क्या? तुम्हें पता है, आजकल तुम्हारा शो बहुत बढ़िया चल रहा है। ओह, तुम सुनते हो? ये जो सॉल है ना, खैर छोड़ो जाने दो। हाँ हाँ, मैं सुनता हूँ। वैसे लोग सोचते हैं कि सॉल अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है, पर मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। सही कहा ना? मतलब जैसे यूएफओ जैसी चीजों पर विश्वास करना। वैसे क्या तुम भी यूएफओ जैसी चीजों पर विश्वास करती हो? ओह नहीं 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 नहीं, शो के टॉपिक पर विश्वास करना इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय जॉब। मुझे तो इसलिए हायर किया क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करती। तो इसमें सेंस क्या है? वेल, मैं तो बस स्टोरीज को क्रिस्पी बनाती हूँ ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, तभी तो शो चलेगा, है ना? हाँ, बात तो सही है। वैसे ही जैसे रिलीजन, जैसे किसी नास्तिक को आस्तिक बनाना और उसे जिंदगी भर खुदा के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना। सच कहूं तो किसी का विश्वसनीय बनना बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ऐसे लोग जीनियस होते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम भी उसी रास्ते पे चल रही हो। Good night, Annie. हाइड्रेटेड रहने के लिए हमें भरपूर पानी पीना चाहिए और आर्क फिल्टर्ड पानी जो है वो सबसे शुद्ध पानी है। जिस तरह प्रकृति पानी को शुद्ध बनाता है, इस कंपनी का भी पानी को शुद्ध बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के लिए ये बहुत ही खास जानकारी है। क्या आप बता सकते हैं कि कितने देशों में ये प्रोसेस चल रही है? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। हाल ही में एक सैटेलाइट गिरा था, और वो कैसे गिरा था आपको पता है? बीमारी की वजह से। सैटेलाइट भी बीमार होते हैं।
स्पेस जम्स की वजह से। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई जम्स वगैरह है। अरे बस कर यार, और मुझे शांति से पीने दे। जब तुम इन्फेक्ट हो जाओगे ना तो तुम्हारी शांति खुद ही भंग हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। अब ये क्या मुसीबत है? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ, ओह गॉड। हाँ हाँ, आ रही हूँ। हे, अब तुमने कोई आवाज सुनी क्या? अभी थोड़ी देर पहले अजीब सी थी कुछ। नहीं सॉरी, देखो जेरेड, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ तो मैं तो बस ऐसे ही चेक करने आया था। मेरी शिफ्ट खत्म हुई तो मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर आया और देखा कि तुम्हारी कार यहीं खड़ी है। तुम कहीं गई नहीं तो मुझे लगा शायद तुम किसी दिक्कत में होगी। नहीं, वैसे टाइम क्या हुआ? तुम टाइम नहीं देखती क्या? इट्स 6:49। क्या? शिट, मैं लेट हो गई। ओके, देखो जेरेड, मैं देर हो चुकी हूँ तो मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। हे,
थैंक यू कल रात हेल्प करने के लिए। अरे नहीं, ये तो पड़ोसियों का फर्ज होता है। चलो कोई नहीं, तुम फटाफट तैयार हो जाओ। ओके, मुझे बस थैंक्स कहना था। हे सॉल, आई एम सॉरी, मैं ज्यादा सो गई। मैं तैयार हो रही हूँ, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? नहीं परेशान मत हो, अभी काफी टाइम है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मुझे चिंता ये हो रही थी कि तुम फोन नहीं उठा रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें। हाँ पता है, आज पता नहीं बस मुझे क्या हुआ, कल की रात बड़ी अजीब थी। मैं तैयार हो रही हूँ, सॉरी लेट होने के लिए। आज रात के लिए मेरे पास अच्छी स्टोरी है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, इस समय तैयार हो जाओ और पहुंचो, फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर, सी यू सून। ओके। आज 7वें दिन की बात की जाए तो आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हाई 87 है और लो 81 को देखते हुए वातावरण ठंडा रहने वाला है, जो कि 69 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है और आसमान भी साफ रहेगा। और बात करें जैनिस की, तो मुझे पता नहीं कि तुमने कैप्चर किया या नहीं, लेकिन कल रात को उल्का बौछार भी हुई थी। हमारे व्यूअर्स ने फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं और यकीन मानिए नजारा देखने लायक। वाकई वो बहुत ही अच्छा नजारा था। ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। और आसमान की बातों को जारी रखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज आसमान से बहुत ही अजीब तरह की आवाज आ रही है और कहा जा रहा है कि उल्का बौछार के कारण ही ये आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या आपने भी इसे देखा है या क्या आपको ऐसी आवाजें सुनाई दी हैं? हमें अथॉरिटी और इमरजेंसी लाइंस और रेडियो न्यूज स्टेशन से खबर मिली है कि ऐसी आवाजें पूरी दुनिया में सुनाई दी जा रही है और आज सुबह से यहाँ पर भी ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी हैं। जी हाँ, ये जो भी आवाजें आ रही हैं उसे अथॉरिटी बहुत ही गंभीरता से ले रही है और उनका कहना है कि जब तक कोई रिसर्च की टीम सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, इस न्यूज का उपयोग करना मना है। और भी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ओह कम ऑन, लेट्स सी। Gateway to Hellfound, Superpowers, Do you trust her? ये खबर कभी न्यूज़ पर क्यों नहीं आई? ओके, देखते हैं क्या है। तो इससे पहले मैंने कभी भी ब्लॉग नहीं बनाया है, पर ये मेरी शुरुआत है। शुरू करते हैं। तो एक रात मैंने एक आवाज सुनी। हाँ, वही अजीब सी आवाज मैंने सुबह के 3 बजे सुनी और पहले मुझे लगा कि ये किसी प्लेन की आवाज है, पर वो कंटिन्यू थी। और क्योंकि मैंने वो आवाज पहले नहीं सुनी थी तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मुझे एक ऑनलाइन वीडियो मिली जो कि बर्लिन से थी और मैं मिशिगन में हूँ, पर आवाजें एक ही थी। तो कमेंट कीजिए, हो सकता है आपने भी सुनी हो। मैं अकेली तो नहीं हो सकती ना। आज मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार बस थोड़ी ही देर के लिए, क्योंकि वो बस खत्म ही होने वाली थी। मेरे बॉयफ्रेंड को लगा कि ये मेरा वहम है, पर मैं सच कह रही हूँ। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि किसी ने ये आवाज सुनी है क्या। ओके, तो मैंने फाइनली आवाज का पता लगा लिया है। अभी रात के 3 बज रहे हैं। रात के 3 बजे मुझे हमेशा ये आवाज सुनाई देती है, पर अब मैंने पता लगा लिया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, देखिए कैसे आवाज आ रही है। बहुत ही डरावनी आवाज है। ये आवाज पहले से भी बहुत ज्यादा तेज है। मुझे उम्मीद है आप सुन सकते हैं। किसी तरह का मेटल साउंड लग रहा है। Tiny fingers, 20 tiny toes, 2 angel faces, each with a turned up nose. Oh, it looks like my
pop, 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 pop. I pulled on the line, middle of the night, and whispered, dear, let's go. He grabbed his sock and called the doc. He told me, don't be slow. He got me there with time to spare, and then he sat on pins until the doctor shook his hand and told him, you've got twins. 20 tiny fingers, 20 tiny toes. 30, 44, 33, 97, 21, 14. Damn it. Here, let's go. He grabbed his sock and called the doc. He told me, don't be slow. He got me there with time to spare, and then he sat on pins until the doctor shook his hand and told him, you've got twins. 20 tiny fingers, 20 tiny Hey, James. हाय एनी, मैं कॉल नहीं करने वाला था, पर सॉल ने बताया कि तुम 10 मिनट में पहुंचने वाली हो, तो मैंने सोचा कि कॉल कर ही लूं। जानती हूँ मैं मैं स्टूडियो से ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं बस 5 मिनट में पहुँच जाऊंगी। बात क्या है एनी? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, बस अब मैं स्टैंटन रोड, मैं यहाँ कैसे पहुँची? एनी, क्या हुआ? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस पहुँच रही हूँ। हाँ like mommy with the cute little curl on top, and the other one's got a big bald spot, exactly like his pop, 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 pop. Hey Eddie. Hey Annie. हाय। हे जेम्स, जरा देखना अभी। सीरियसली? तो आज का टॉपिक स्लीपिंग ब्यूटी से रिलेटेड तो नहीं है? ओह हाँ, ऐसा ही समझ लो। पता नहीं कल क्या हो गया था, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अपनी तबीयत पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये प्रोग्राम इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैं स्टूडियो 1 में जाना चाहूंगा, अगर आपको कुछ मदद की जरूरत ना हो तो। हाँ तो ठीक है, हम शो के बाद मिलते हैं। थैंक्स जेम्स। एनी, अपना ख्याल रखना, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। क्यों नहीं? लगता है तुम पे दिल आ गया इसका। हाँ। सब ठीक तो है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस अजीब सा लग रहा है मुझे। क्या बात है? इससे पहले कभी इतना नहीं सोई। हाँ मानती हूँ मैं थकी हुई थी, पर 4 घंटे और बार बार प्यास लगती रहती है। अब भी प्यास लगी है? हाँ लगातार लग रही है। पता नहीं अब कल रात घर कैसे पहुंची ये भी नहीं याद मुझे। घर पहुंचने के बाद याद है पार्किंग लॉट में बैठी थी मैं, और ओह हाँ, तुमने मुझे जैरेड के बारे में बता दिया होता तो अच्छा होता। वो मेरे कार के पास आया और नॉक करने लगा, मैं तो डर गई थी। ओह गॉश। हैनी, तुम्हें समझना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं समझी नहीं। बातों का भूलना, ज्यादा सोना, डिहाइड्रेशन, हाँ? इन सब के पीछे एक वजह है, एलियन एक्टिविटी। मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे, मुझे पता था तुम सीरियसली नहीं लोगे। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या सफाई चाहिए बताओ। इस टॉपिक को यहीं खत्म करो प्लीज। अच्छा देखो, हमें आज के गानों की लिस्ट भी बनानी है, तो
मैंने आज रात के लिए खास टॉपिक चुना है। कल का भी अच्छा था पर ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। तुम्हें तो पता ही होगा, कुछ दिनों से अजीब आवाजों को लेकर दुनिया भर में खबर चल रही है और किसी को नहीं पता कि वो क्या है। ना ही एनएसए को, ना ही नासा को और ना ही गवर्नमेंट को। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लगता है एक अच्छा टॉपिक हाथ लगा है। हाँ बिल्कुल, और सब इस किताब के अंदर कैद है। ठीक है, एक काम करो, पहले जाकर स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो। तब तक मैं किताब पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ क्या खास है इसमें। कूल, साउंड्स गुड। ओह, मेरे पास उस आवाज की रिकॉर्डिंग है इसमें, और हम उसे प्ले करेंगे। हे, ये कब लिया? हाँ, ये मशीन कब ली? अच्छा ये एक्चुअली हमें एक वाटर कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली है, तो जाहिर है कि वो अपना प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाना चाहेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक का नाम है साउंड। आज हम साउंड को लेकर अपने कॉलर से डिस्कस करेंगे और एनी अपने फर्स्ट कॉलर से कनेक्ट भी हो चुकी हैं। हमारे फर्स्ट कॉलर हैं कोको बीच से मिस्टर जैक। हाय, क्या हम जैक से बात कर रहे हैं? हाँ, जैक बोल रहा हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं साउंड को लेकर, आप अपनी राय दीजिए। हाँ, मेरे पास एक किस्सा है। उस रात को लेकर कुछ हफ्ते पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त रात को एक खुली जगह पे पार्टी कर रहे थे। उस दिन हमने एक अजीब चीज देखी। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, पर जो देखा वो बहुत ही अजीब था। अजीब। जैक, आपने देखा क्या? वो तो हम बाहर आग जला के बैठे थे और फिर अचानक ही चारों तरफ उजाला हो गया। पूरे आसमान में लाइट्स नजर आने लगी थी। एकदम चमक, चारों तरफ चमक दिख रही थी। और फिर अचानक आवाज आने लगी जैसे मुझे कोई कुछ सही नहीं लग रहा, इसे बंद करो सॉल। ओके जैक, कुछ हफ्ते पहले आप और आपके दोस्तों ने पार्टी की थी, तो नशा भी किया होगा और पार्टी में ज्यादातर नशा ज्यादा हो ही जाता है। तो ये अजीब सी चीज जिसे तुम स्पेसशिप कह रहे हो, दरअसल वो एक स्पेस शटल था जो फ्लोरिडा में कैप कैनावरल के पास दिखाई दिया था। तो इसके साथ ही दोस्तों, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है यानी कि तुमने एक ऐसा कॉलर चुना है। आई एम सॉरी, मुझे लगा उसके पास सच में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा उससे बात करके, इसलिए। ऑलराइट, अगर हंसी मजाक हो गया हो तो हम काम शुरू करें। ऑलराइट, हमारे नेक्स्ट कॉलर है मैरी फ्रॉम गेन्सविल। तो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हुए हैं ये जानने के लिए कि साउंड को लेकर लोगों की क्या राय है। इस समय हमारे साथ मेरी फ्रॉम गेन्सविल से। मेरी आप लाइन पे हैं? हेलो सोल, मैं यहाँ पहली बार कॉल कर रही हूँ। मैं जो बात बता रही हूँ उसे जानना बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो आवाज किसकी है जो लोगों को सुनाई दे रही है। किसकी है? वो आवाज हमारे परमेश्वर के ट्रम्पेट की है। वो अपने विश्वासियों को स्वर्ग में बुला रहा है। हाँ तो दोस्तों, इस बारे में मैं रुक जाओ सोल, अभी मैंने अपनी बात खत्म नहीं की है। परमेश्वर अपने विश्वासियों को बुला रहा है और ये आवाजें अंत के दिनों का संकेत है। हमें उन्हें बचाना होगा। ओके मैरी, अगर ये बात सही है तो क्या आपने परमेश्वर के ट्रम्पेट की आवाज सुनी है? देखो मैं हेलो मैरी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्रम्पेट की आवाज जरूर सुनी होगी। हाँ तो दोस्तों, इस तरह से अजीब तरह की बातें सुनने और करने के बजाय हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर एनी आप सबके लिए कुछ खास सुझाव लेकर के आई हैं। तो मैं लाइन कनेक्ट करने जा रहा हूं। अब आप एनी से बात करेंगे। एनी, अब आपकी बारी। तुम क्या कर रहे हो? मैं कोई बात नहीं करने वाली, तुम लाइन बंद करो प्लीज। एनी। नहीं। सॉरी दोस्तों, एनी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वो फिर से लाइन पर हैं। अब वो आपसे बात करेंगी। एनी, शुरू करें। ओके,
मैं एनी हूँ और कुछ हफ्तों पहले मैं अथॉरिटीज़ में थी और इमरजेंसी लाइंस में, और न्यूज़ स्टेशन पर ये खबर लगातार चल रही है कि दुनिया भर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और पहले हफ्ते में इस न्यूज़ ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था जब ये आवाज़ पहली बार नेवाडा में सुनाई दी थी, दूसरी बार बर्लिन में सुनाई दी और तीसरी बार मिशिगन में। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी लोकल अथॉरिटीज इस आवाज की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रही थी, साउंड के सोर्स का वाइड रेंज की वजह से, क्योंकि लोकेशन ज्यादा थे। तो बहुत से लोगों का मानना है कि ये बस एक अफवाह है। काफी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये आवाजें 1991 से सुनाई दे रही हैं और मीडिया की कमी के कारण ये बात फैल नहीं पाई। और अब 2 दिन पहले आवाज की खबरें हर जगह से आनी बंद हो गई, बस एक जगह से नहीं, और वो है हमारा शहर गल्फ ब्रीज। और वो आवाज पहली बार रात के 3 बजे सुनाई दी थी। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है। ऑल राइट एनी, तो अब ब्रेक लेने से पहले एनी ने मुझे बताया था कि उनके पास इस आवाज की रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को एनी अब आप सबको सुना रही हैं। तो दोस्तों, ये है वो आवाज। दोस्तों, ये किस चीज की आवाज हो सकती है आप हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। 2 बातें। फर्स्ट, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड सेकंड, गेम इज ओवर। एक अच्छा कॉलर देखो जो ठीक ठीक बताए। आपका हुक्म सर, आंखों पर। सीरियसली कह रहा हूं मैं। ओह हाँ, ठीक है, मैं देखती हूँ। अंडर द स्टार्स, दिस इज एनी स्पीकिंग। कहिए, आप क्या बताना चाहते हैं? हेलो। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मुझे फोन काटना पड़ेगा। हेलो। यस, हे, दिस इज एनी एंड यू आर विद अंडर द स्टार्स। मैं आपसे उस आवाज के बारे में बात करना चाहता हूँ और मुझे पता है वो आवाज किस चीज की है। मैं सब जानता हूँ। ये काम आर्क कॉर्पोरेशन वालों का है। ये सब वो लोग कर रहे हैं। ओके, देखिए अब सर, आप पहले शांत हो जाइए। तो आप जानते हैं कि आवाज किस चीज की है? आप विस्तार में बताएंगे? देखिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये आर्क कॉर्पोरेशन वाले ही इस आवाज की वजह है। वैसे मैं ठीक से नहीं जानता ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर ये सब उन्हीं का काम है। देखिए सर, ये बात लोगों तक पहुँचाने से पहले आपको मुझे और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं उनके साथ काम करता था। मैं वहाँ से बच निकला। उन्होंने वहाँ ऐसा कुछ रखा था जो इंसान से रिलेटेड नहीं है। वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं। ओके, मैं आपसे देखिए, अभी थोड़ा सा वक्त है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आवाज कहाँ से आती है? वो आवाज एक फिजिकल फिनोमिनन है जो तभी आती है जब कोई दूसरे ग्रह की चीज हमारे ग्रह में प्रवेश करती है। उस आवाज से कुछ भयंकर होने वाला है। अगर आर्क कॉर्पोरेशन वालों को उस मशीन पर काम करने से रोका नहीं गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो हमें नहीं छोड़ेंगे। कौन नहीं छोड़ेगा हमें? शायद एलियन। मैं वहाँ लीड इंजीनियर था। मुझे एक डिवाइस पर काम करने के लिए वहाँ अपॉइंट किया गया था जिसका कोड नेम प्रोजेक्ट हार्मनी था। जैसे ही मैं वो डिवाइस ऑन करता था, शायद कोई चीज उस डिवाइस के संपर्क में आती थी और वो आवाज शुरू हो जाती। ओके, मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड।
एक स्ट्रेंज कॉलर लाइन पर है, वो अपना नाम भी नहीं बता रहा है। हाँ तो दोस्तों, वापस लौटने के साथ हमारे साथ एक ऐसे कॉलर जुड़ गए हैं जो शायद इस आवाज के बारे में सही जानकारी रखते हैं। ऑलराइट कॉलर, आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम जॉन है। वेलकम टू द शो जॉन, यू आर ऑन द एयर। दोस्तों सब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए और ये वर्ड्स याद रखिएगा। आर्क कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट हार्मनी, इस प्रोजेक्ट हार्मनी के जरिए एक डिवाइस बनाई गई है जो पृथ्वी पर इंसान की पर्सनालिटी को रेप्लिकेट करती है। अगर उस डिवाइस को नष्ट नहीं किया गया तो आगे अनर्थ हो जाएगा, ये दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसान नहीं रहेंगे। वो डिवाइस दूसरी दुनिया से लोगों को यहाँ खींच लाती है। डिवाइस को नष्ट करना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर सिग्नल ठीक है, शायद उसकी तरफ प्रॉब्लम होगी। ये सब क्या हो रहा है? मत एनी, बैकअप लाइट थोड़ी देर में ऑन हो जाएंगे। फायर इमरजेंसी के कारण बिल्डिंग की लाइट बंद कर दी गई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते से बिल्डिंग के बाहर चले जाएं और कृपया लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सोहल! आज मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि हम अकेले नहीं, हम अकेले नहीं, ना कभी अकेले थे और ना ही कभी अकेले होंगे। क्यों? आप यही सोच रहे होंगे ना? है ना मेरे भाइयों और बहनों, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाइयों और बहनों कि हम उसकी उपस्थिति में हैं जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो आदि और अंत है, जो करता धरता। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। तो क्या आप मानते हैं कि मोसेस ने अकेले ही लाल समंदर में जगह बनाकर अपने लोगों को बचाया? नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि डेविड ने अकेले ही गोलियत को मार कर फिलिस्तीनियों को हराया? नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि नोहा ने अकेले ही हर एक जीवों में से एक एक जोड़े को एक बड़ी सी नाव बनाकर उसमें रखा? ओके, दिन ब दिन चीजें बदलती जा रही हैं। मेरा मतलब कुछ बहुत अजीब। मैंने वो आवाजें कुछ दिनों से नहीं सुनी, पर दूसरे दिन मैं काम पे गई और अगले दिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरा मतलब मेरे उस दिन के 8 घंटे बस
खो गए, जैसे किसी ने मेरा माइंड वॉश कर दिया हो। एरिका, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इंटरनेट पे ऐसे पागलों की तरह अपनी नुमाइश मत करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। मैं पागल नहीं हुई, ये सब सच में मेरे साथ हो रहा है। मेरा यकीन करो। तुम ये तुम्हारा वहम है, समझने की कोशिश करो एरिका। मैं नहीं जानती क्या हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानती कि क्या हो रहा है, पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। I'm sorry, मैं सच में बहुत टेंशन में हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अगर कोई कुछ भी जानता है, प्लीज मुझे बताइए, मुझे मैसेज कीजिए या कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ये सब हो रहा है क्या। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। हम पिछले 5 सालों से साथ थे, लेकिन वो ऐसे गया जैसे कुछ था ही नहीं। और सिर्फ उसने ही ऐसा नहीं किया, मेरे बॉस ने भी वियर्ड बर्ताव किया। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है। सबके सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं, वो अजीब हो गए हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि कुछ ऐसा है जो मैं करके भूल जा रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं बीमार हो गई हूँ, क्योंकि ये काली चीज मेरे मुंह से निकल रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अगर किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? प्लीज आप कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मैंने पता लगा लिया। मैंने पता लगा लिया। इस तरह सब भूल जाना और लोगों का ऐसा अजीब बर्ताव करना, ये एलियंस का काम है। ये एलियंस ही होने चाहिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो लोगों के दिमाग में घुस के खेल रहे। अगर उनसे बचना है तो ऐसी कैप बनाकर पहन लो। मैं तो अब सेफ हूँ। वो मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब सेफ हूँ। Hey, what's up? Hey, I'm sorry तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे जानना था कि केबल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरे घर का केबल ऐसा चल रहा है जैसे उसमें कोई भूत घुस गया हो। क्या? मुझे नहीं पता। मैं जब से घर पहुंची हूँ टीवी ऑन नहीं किया। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे टीवी में सेम प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या हुआ? मुझे तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। कहीं ये परेशानी मेरी वजह से तो नहीं? कहो तो मैं चला जाऊँ। नहीं, बस सॉरी, इट्स ओके। मैं बस थोड़ा थकी हुई हूँ। पर तुम अंदर आ सकते हो। इट्स फाइन। चाहो तो तुम बैठ सकते हो या खड़े भी रह सकते हो। रुकावट के लिए माफी चाहते हैं। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की हत्या हुई है। जहां पर मर्डर हुआ है उस कंपनी का नाम है वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी। लोकल अथॉरिटीज को उस आदमी की तलाश है जिसका नाम है जॉन वार्नर। उसके पास हथियार है और लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर इस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो इन नंबर्स पर कॉल करें। हत्या करने के तरीके से पता चलता है कि वो कितना खूंखार अपराधी है। नहीं, बस पानी पीना है। लाश के शरीर पर बहुत सारे घाव हैं। तो ठीक है, आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखिए। हम आपके पास जो भी अपडेट आएगा उसे लेकर फिर से हाजिर हो जाएंगे।
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। हे जेरेड, एक बात बताओ, तुम्हें इन दिनों कभी अजीब महसूस हुआ है क्या? मैं नहीं, मैं तो आजकल खुद को काफी फिट महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो क्या? अच्छा सुनो, ओके, पहले मुझे वादा करो कि तुम सब सुनने के बाद मुझे पागल नहीं समझोगे। ठीक है। मैंने ये स्टूडियो में लिखा था, पर ये लिखते वक्त मैं अपने होश में नहीं थी। हम एक कॉलर से बात कर रहे थे अपने इसी अजीबोगरीब आवाज के बारे में। तुमने भी एक बार कहा था कि अजीब आवाजें सुनाई देती हैं दुनिया भर में, याद है? हाँ। ओके, सो मैं इस आदमी से फोन पर बात कर रही थी। मैंने ये नंबर और वर्ड लिखना शुरू किया, पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ अपने आप चल रहे हों। और ये मेरी हैंडराइटिंग भी नहीं है। आदमी बोलता गया और तुम अचानक लिखती गई, फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। पता नहीं, शायद हाँ, जैसे कि मैं सपनों में खोई हुई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, देखो। ओह, ये तो वाकई काफी अजीब है। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। मुझे पेन चाहिए। हाँ, ये लो। थैंक यू। ये एक एनाग्राम है। इसमें शब्दों को इधर उधर करके सेट किया जाता है, जो एक आम आदमी की समझ से बाहर होता है। ओके। और अगर हम लेटर्स को अरेंज कर लेते हैं तो उसमें एक सेंटेंस मिल जाता है। इसमें लिखा है, वो कब्जा करना चाहते हैं। शायद हम, पता नहीं, मुझे तो इतना समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मुश्किल पहेली है, लेकिन हमें इसे फिगर आउट करना होगा। ये नंबर देखो, कुछ तो है जो वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता अब, लेकिन एक आदमी को जानता हूं जो ये समझ सकता है। ओके। वो चाहे कुछ भी हो, तुम बुरा मत मानना। ये शायद तुम्हारे शरीर के बारे में कुछ कहना चाहता है। ओह गॉड, तुम सॉल की तरह बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, मुझे पता लगाने दो ये क्या है। मदद के लिए शुक्रिया जैरेड। ओके। Sorry, the blog you're looking for does not exist. ये क्या? Shit. Sorry, the blog you're looking Sorry, the blog. जेरेड, हे, कहाँ जा रहे हो? तुम अलग लग रहे हो। मेरे नोट्स के बारे में कुछ पता चला? मैं तो कचरा फेंकने जा रहा था। कम ऑन जेरेड, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम्हें क्या पता चला? वो नोट्स कहाँ हैं? तुम एनी हो ना? हाँ, और तुम जेरेड हो। हाँ। तुम 2 दिन से लगातार मेरे घर पर आ रहे हो।
तो क्या अब हम सीरियसली बात कर सकते हैं? प्लीज मुझे बताओगे तुम्हें क्या पता चला? हाँ, या मुझे मेरे नोट्स वापस करो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूं, है ना? देखो एनी, देखो तुम मुझे माफ कर दो। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुमने मुझे कोई काम दिया था क्या? अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मुझे माफ कर दो। कॉफी तो नहीं है, ठंडा पानी पियोगी क्या? सबके सब अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अगर उनसे बचना है तो ऐसी कैप बनाकर पहन लो। मैं तो अब सेफ हूं। ये पानी की वजह से हो रहा है। तुमने आज ये कितनी पी है? नहीं, कल से तो एक भी नहीं पी मैंने। ओके गुड। तुम्हें ये सुनकर अजीब लगेगा पर अब से तुम ये पानी नहीं पियोगे, ठीक है? ठीक है, नहीं पीऊंगा इसे। सॉल, मुझे सॉल से मिलना होगा इसी वक्त। ओह गॉड। हे, थोड़ा आराम से। सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। जेम्स? हाँ, मैं अलग लग रहा हूं ना? हाँ। पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ अलग लगा। ओह सॉरी, लो कॉफी पियो। नहीं थैंक्स। ये कोल्ड कॉफी है। हाँ, पर अभी नहीं। सॉल, हेलो डियर। ओह सॉरी, मैं बस वो मुझे पहचाना नहीं? नहीं, वो कोई बात नहीं। मुझे सॉल से बात करनी है, ठीक है? एक मिनट। मुझे लगता है तुमने जो कहा था सही कहा था। मेरे साथ जो हो रहा है वो शायद उसकी वजह एलियंस है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये लो पानी पियो, इससे तुम तरोताजा महसूस करोगी। तुम्हारी कॉफी कहाँ है सॉल? ये कॉफी से भी मस्त है।
ना कोई बीमारी होगी और ना ही हार्ट मॉनिटरिंग। मुझे शो के लिए रेडी होना है, बाकी सारी तैयारी उन्होंने कर दी है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। शो से ज्यादा जरूरी बातें बताने आई हूँ मैं तुम्हें। मेरी बात सुनो प्लीज। चीजें बदल चुकी हैं एनी, तो अब मैं भी कुछ नई चीजें करना चाहता हूँ जो इन चीजों से जुड़ी हो। एक रहस्यमय नई दुनिया एलियन से जुड़ी हो। तुम सुन रही हो? हेलो एनी, मैं ट्रैड बोल रहा हूँ। मुझे सब याद आ गया है। तुम ठीक हो ना? मेरी बात सुनो। मैं फिलहाल अपने स्टोर रूम में छुपा। क्यों? तुम वहाँ क्यों छुपे हुए हो? क्योंकि मुझे लगा है मेरे अपार्टमेंट में कोई घुस गया है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा सुनो एनी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर मुझे ये पता चल गया कि ये सब उस पानी से हो रहा है। जो भी इस बॉटल का पानी पी रहा है, प्रॉब्लम उसी को हो रही है। वो पानी पीने वाले ही परेशान हो रहे हैं। एनी, तुम सुन रही हो ना? यहाँ रेडियो स्टेशन में सब बदल गए। देखो, तुम जल्दी वहां से निकलो। ज्यादा देर मत करो। तुम सुन रही हो ना? और नोट्स का क्या हुआ? हाँ सुनो, वो जो बॉटल्स है ना, उसमें कुछ नंबर्स भी हैं और वो किसी जगह से रिलेटेड है। और वो है 30.44, 33 डिग्रीज नॉर्थ, फिर 87.21 डिग्रीज वेस्ट। इस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, पर इन नंबरों में ही हमारे सवालों के जवाब है। कौन है आप? क्या चाहते हैं? जैरेड, तुम ठीक हो रहे? हेलो जैरेड, तुम ठीक हो ना? हेलो एनी, सब ठीक है ना? एनी, क्या तुम सुन रही हो मुझे? एनी।
हे एनी, रुको जरा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोलो एनी। नहीं नहीं, यहाँ से चले जाओ जेम्स। क्या तुम हमारी तरह नहीं बनना चाहती? जेम्स, ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं कहता हूँ बाहर निकलो, मुझे जाने दो। नहीं, ओके ओके, खोल रही हूँ। ये वही जगह होगी।
क्यों आ गई? $33, $97, $21, $14, $21, $14, $3, $4, $4, $3, $3, and $7, $2, $1, $1, $25. $68, $22, $34, $87, $68. Huh? This movie is encoded by Dr. Star. Dr. John Fox Mayer. November 12th, I think. It's a site that I woke up at. I don't know where I am. I don't know where this is, but it's a remote location that I know Arch is using. This is not just me. People have been disappearing every day. I've seen it happen.
happening around the facility. There's people that disappear and then they come back and they're not the same person. I don't know how I got here. I'm trying to find answers, and I know they're here. There's formulas and documents that I've seen. I've seen this work. I've seen these notes. I don't know what they're trying to build or what this is supposed to replicate, but it's not anything that has been done before.